क्या आप जानते हैं कि खरमास का समय क्यों विशेष माना जाता है और इस दौरान शुभ कार्यों पर रोक क्यों लगती है? इसका जवाब एक पौराणिक कथा में छुपा है, जो हमें सूर्य देव और उनके 7 घोड़ों के रथ से जोड़ती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह रथ पूरे ब्रह्मांड की निरंतर परिक्रमा करता है और एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं। लेकिन पूरे वर्ष ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते सूर्य के घोड़े थक जाते हैं। इस थकान के कारण उन्हें कुछ समय के लिए विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं कि इस दौरान सूर्य देव अपने घोड़ों को विश्राम देते हैं और रथ की बागडोर एक गधे को सौंप देते हैं। गधा अपनी मंद चाल के कारण रथ को धीमी गति से खींचता है। इस वजह से सूर्य देव का तेज भी धीमा हो जाता है और पूरे ब्रह्मांड पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस समय को ही खरमास कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव बृहस्पति की राशियों धनु और मीन में प्रवेश करते हैं, तब यह समय खरमास कहलाता है। सूर्य देव के कमजोर होने के कारण इस समय शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत या किसी प्रकार के मांगलिक कार्यों को इस दौरान वर्जित माना गया है। यह समय आत्मविश्लेषण, पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कहते हैं कि इस दौरान सूर्य देव का तेज क्षीण होने से धरती पर सकारात्मक ऊर्जा में कमी आ जाती है। इस कारण यदि इस समय किसी भी बड़े काम की शुरुआत की जाती है तो वह लंबे समय तक स्थायित्व नहीं पा पाता। खरमास में ये काम भूलकर भी मत करना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। खरमास की शुरुआत इस बार 16 दिसंबर 2024 से होगी और इसका समापन 31 दिसंबर 2024 से होगा। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन होगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव फिर से अपनी तेज गति और तेजोमय प्रकाश के साथ लौटते हैं। यह समय संपूर्ण ब्रह्मांड और धरती के लिए शुभ और उन्नति का प्रतीक बनता है। खरमास के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस समय हमें शुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्यों की शुरुआत या निवेश करना। इसके बजाय इस अवधि में पूजा पाठ और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। खरमास में सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाने का महत्व बताया गया है। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति की किस्मत मजबूत होती है। सूर्य मंत्र AUM सूर्याय नमः का जाप इस समय विशेष फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु की उपासना करना भी खरमास में अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए और घर के मंदिर में शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। खरमास के दौरान दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस समय गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, गर्म कपड़े और कंबल दान करना चाहिए। सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल कपड़ा, तांबे के बर्तन, गुड़ और मूंगफली का दान करना लाभकारी माना गया है। इसके अलावा बृहस्पति देव को भी इस समय प्रसन्न करने के लिए पीली वस्तुओं जैसे चना, हल्दी, पीले फल और पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति ग्रह की कृपा बनी रहती है और सभी कार्य सफल होते हैं। खरमास का एक और नियम यह है कि इस दौरान तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज से दूर रहना चाहिए। इस समय सात्विक आहार और संयमित जीवन शैली का पालन करना चाहिए। खरमास हमें यह सिखाता है कि जीवन में विश्राम और आत्मचिंतन का भी उतना ही महत्व है जितना गति का। जैसे सूर्य देव अपने घोड़ों को विश्राम देकर उनकी ऊर्जा को पुनः संचित करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कभी-कभी रुककर आत्मचिंतन और साधना करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव पुनः अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर तेज गति से आगे बढ़ते हैं और धरती पर प्रकाश, ऊर्जा और उन्नति का संचार होता है। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। खरमास के इस समय का लाभ उठाकर हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा सार है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। जय श्री महाकाल।